बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने पाइथन प्रोग्रामिंग कोर्स में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 4 पे। इसमें हम स्टडी कर रहे थे काउंट कंट्रोल्ड रेपिटिशन लूप्स क्रिएट करना पाइथन में, और उसके लिए हमने फार लूप को इस्तेमाल किया। फार लूप के बहुत सारे तरीके देखे क्रिएट करने के। स्किल 20 में और स्किल 21 में उसकी प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं हम सीक्वेंसेस एंड सम्स जनरेट करने के लिए। तो ये स्किल 21 के हवाले से तीसरी वीडियो है जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज जो हैं उनको उनकी वैल्यूज कंप्यूट करेंगे, कुछ सम्स इंपॉर्टेंट सम्स कंप्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल जो पाई की वैल्यू है वो इस सीरीज के जरिए से इस सम के कुछ इसमें से सम लेकर उसे अप्रोक्सीमेट की जा सकती है। तो हम इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं। अगेन ऑब्वियसली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अक्सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाई तो एज ए कांस्टेंट ऑलरेडी डिफाइंड होता है, हमें उसकी वैल्यू कंप्यूट नहीं करनी है। लेकिन यहाँ इसका मकसद ये है कि हमें सीरीज और सीक्वेंसेस हैंडल करने आ जाएं। तो ये पाई की वैल्यू है और इस सीरीज जरिए से एक्सप्रेस होती है। हमने इसका प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम जो है वो नेचुरली क्या करेगा कि यूजर से पूछेगा कि आप जो सीरीज या सम के लिए, सीरीज मींस इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स और सम मींस उसमें से हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ले लेते हैं। तो वैसे यहाँ पे बोलने में हम सीरीज और सम से एक ही मुराद ले रहे हैं कि ऑब्वियसली जो वर्किंग चीज बनेगी वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का ही सम बनेगा। तो यूजर से पूछा जाए कि सम की कितनी टर्म्स लेनी है, सम के लिए कितनी टर्म्स लेनी है, एक लेनी है, दो, तीन, चार, पांच, अप्रोक्सीमेशन में कितनी टर्म्स चाहिए। यूजर की डिमांड पूछ ली जाएगी। अमूमन 5-6 टर्म्स आमतौर पे कही जा सकती हैं। उसके बाद नोट करें कि इस सम में या सीरीज में एक्चुअली है क्या, टर्म्स का आपस में कैसे ताल्लुक है। तो आप देख सकते हैं कि ताल्लुक काफी सिंपल सा है। वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर में 4 मौजूद है, फिक्स है। न्यूमे और डिनोमिनेटर में ऑड नंबर का सीक्वेंस चल रहा है, और जो टर्म्स हैं उनका साइन अल्टरनेटिंग है। तो ये अल्टरनेटिंग टर्म्स का सीक्वेंस बनता है जिसको हमने आपस में ऐड करना होगा। तो उसके लिए बहुत ही आसान है, इस कम से कम इस प्रॉब्लम के लिए तो, कि हम एक लूप बना लेते हैं। अगर हमने n टर्म्स लेनी है, 5 और 6 जितने भी, तो लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर n+1 लिखेंगे तो ये चलेगा 1 से लेकर n तक। अच्छा, जो न्यूमरेटर हर बार होगा वो 4 कर दें, फिक्स है वो तो। डिनोमिनेटर क्या है, वो ये है कि जो जो भी पिछला हुआ करेगा, हम पहली टर्म बनाएंगे लूप से बाहर और बाकी सारी टर्म्स बनाएंगे लूप के अंदर। बल्कि चूंकि इसकी तो पहली बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, तो इसकी पहली भी हम लूप के अंदर ही बना लेते हैं। तो उससे पीछे एक फर्जी टर्म ले लेते हैं। उसमें यूं समझ लें कि -1 मौजूद होगा, -1 में 2 ऐड करेंगे तो -1 में 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये भी है कि हम उसको डायरेक्ट फार्मूले से कंप्यूट कर लें। यानी 1 के लिए 2i-1, सेकंड टर्म 2 के लिए 2i-1, और इस तरह से बाकी टर्म्स के लिए भी 2i-1 का जनरल फार्मूला बन जाएगा। तो हमने इस दफा वो लिख दिया। अगर से इससे बेस्ट ये था कि प्रीवियस डिनोमिनेटर को लेके उसमें 2 ऐड किया जाए। वो हम आगे देख लेंगे दूसरे एग्जांपल्स में। साइन का ये है कि जो पहले से साइन चलता हुआ आ रहा है उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब चूंकि लूप के अंदर पहली टर्म बनेगी, इस हमने स्टाइल ये रखा यहाँ पे, तो पहली टर्म के लिए पॉजिटिव साइन चाहिए, तो लूप में आने से पहले साइन को -1 असाइन कर दें और अंदर आके साइन को मल्टीप्लाई कर दें -1 से। तो पहली बारी में लूप में जो पहली टर्म का जो साइन होगा वो -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा। तो टर्म कैसे बनेगी, न्यूमरेटर को डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर से, मल्टीप्लाई कर दें साइन से, और जो टर्म बनेगी वो सम में ऐड कर दें। सम को लूप में आने से पहले जीरो नाम के वेरिएबल से इनिशियलाइज कर दें, जीरो की वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें, और अंदर आके सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म। तो आप देखेंगे ये लूप चलेगी n नंबर ऑफ टाइम्स। 1 के लिए चलेगी पहले, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो लूप के हर चक्कर में, हर पास में, हर आइट्रेशन में एक एक टर्म बनती चली जाएगी, और साथ के साथ हम उसे सम में ऐड किए चले जा रहे हैं। दोबारा नोट कर लें टर्म बनाने का तरीका। हम न्यूमरेटर बनाएंगे, डिनोमिनेटर बनाएंगे, साइन बनाएंगे, और न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर दो वैल्यूज को इस तरह से हम डिवाइड कर लें, उसके बाद साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो टर्म बन जाएगी हमारी। तो आप नोट कर लें कि फॉर एग्जांपल चौथी टर्म है तो i4 होगा। तो i4 पे 2 इंटू 4 8 हो गया, 8 -1 7। तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 7
I4 के लिए, तो ऐसा ही है, हमें 7 ही चाहिए था। तो ये बाकी टर्म के लिए वैलिड हो रहेगा। तो इस तरह से प्रोग्राम मुकम्मल हुआ, प्रैक्टिस कर सकते हैं 8, 6, 5, 4 जो भी आप रख के इसमें से करें और ऑब्वियसली ये अप्रॉक्सिमेटेड वैल्यू है। आगे नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक और प्रोग्राम की तरफ। इसमें हमें कहा गया है कि EX की वैल्यू कंप्यूट करें, अप्रॉक्सिमेट करें और वो जो कि इसके इक्वल होती है। अब इसमें जो सीरीज़ है उसकी उसमें पहले 1 है और उसके बाद ये n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो टोटल कितनी हो जाएँगी ये n+1 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे किसी भी सम में। इसमें आखिरी nth टर्म दिखा दी गई है। अगर से यहाँ पे क्लोज़ नहीं होता, सिलसिला आगे चलता रहेगा, लेकिन हमने जो कि फाइनाइट सम लेना है, फाइनाइट सीरीज़ लेनी है या सम लेना है, तो हमने उसको n पे रोक दिया। लेकिन n पर जब ये रुका है, तो इसका मतलब है न n+1 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इ ये एक अकेला बाहर सेटल कर लेते हैं और ये बाकी सारे जो हैं लूप के अंदर ले जाकर हम इसे बना लेते हैं, तो ये आसान रहेगा। अगरचे सारे के सारे लूप के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन हम इसको बाहर इनिशियलाइज़ कर देते हैं। तो हमें यूज़र से 2 बातें पूछनी होंगी कि n की वैल्यू क्या हो? n से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है, ठीक है? और यहाँ पे थोड़ा-सा ये हैक रहेगा एक छोटा-सा जो कि अगले प्रोग्राम्स में उसे सेटल कर लेंगे। वो हैक ये है कि अगर यूज़र n को 5 कहेगा, तो 1 ये टर्म आएगी और 5 मज़ीद आ जाएँगी, ठीक है? और आप कम करना चाहते हैं, तो हम उसे कम भी कर सकते हैं, हम उसे ऐसे कर लेते हैं, चलें ये भी ठीक अब ये परफेक्टली ठीक हो गया। यूज़र ने कहा कि 5 टर्म्स लेनी है, तो 1 टर्म ये वाली लेंगे हम और ये अगली 4 लूप के अंदर हम एडजस्ट कर लेंगे। तो n पूछा यूज़र से, x पूछा, सम जो है वो पहले हमने 0 रखते हैं, अब भी 0 ही है, लेकिन हमने चूँकि पहली टर्म उसमें ऐड कर देनी है, तो सम 1 डायरेक्टली लिख लिया। न्यूमरेटर जो है हमने आप नोट करें न्यूमरेटर में क्या चल रहा है। न्यूमरेटर में एक्स की इंटीजर पावर्स चल रही हैं विदाउट एनी गैप और नीचे इंटीजर्स के फैक्टोरियल चल रहे हैं। तो हम यूं करते हैं कि इस x1 से पहले पिछला एक x0 फर्ज कर लिया और x0 आप जानते हैं कि 1 होता है, तो न्यूमरेटर हमने रख लिया 1 और वैसे भी मल्टीप्लाई होके आना है तो हमें 1 ही रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर भी हमने 1 कर लिया। अच्छा, अब हम करने ये जा रहे हैं कि अब नोट कर लें कि जो पिछली टर्म है, कोई भी टर्म है, वो अपने से पिछली टर्म को कैसे इस्तेमाल करेगी। पिछली टर्म में जो भी x है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दें, जो भी डिनोमिनेटर है, उसको x से मल्टीप्लाई कर दें, नया डिनोमिनेटर आ जाएगा। पीछे जो भी फैक्टोरियल मौजूद है, उसको नई टर्म के नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये चौथी टर्म है, तो आई बल्कि लूप के अंदर हिसाब से देखें तो आई हमने यहाँ से 1 से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे आई 3 होगा। तो 3 का फैक्टोरियल है वो कैसे आएगा कि जो पहला चलता हुआ आ रहा है न्यूमरेटर, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, आई से मल्टीप्लाई कर दें, तो नया वाला आ जाएगा। तो ये एक तरतीब रहेगी। साइन इसमें चेंज नहीं करना, तो न्यूमरेटर भी 1 कर दिया है, डिनोमिनेटर 1 कर दिया है और एक टर्म जो है हमारी इसमें ऐड हो चुकी है। फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर n-1 तक ये चलेगा। न्यूमरेटर इज इक्वल टू जो पुराना है उसको x से मल्टीप्लाई कर दें। डिनोमिनेटर के लिए जो पुराना फैक्टोरियल बना हुआ है उसको करंट i से मल्टीप्लाई कर दे तो नया अगले इंटीजर का फैक्टोरियल आ जाएगा। टर्म कैसे बनेगी? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। साइन यहाँ पे है ही नहीं है और जो भी टर्म बनेगी वो सम में ऐड कर दें। तो इस तरह से ये हम हर टर्म बनाते चले जाएंगे और सम में साथ साथ ऐड कर देंगे और जब हमारी नंबर ऑफ n टर्म्स पूरी हो जाएंगी काम स्टॉप हो जाएगा। अगेन नोट कर लेंगे, अगर यूजर 5 एंटर करता है तो एक टर्म ये वाली आ गई है और 4 टर्म्स लूप के अंदर चलेंगी। वही n5 है तो लूप चलेगी 1 से लेके 4 तक, तो 4 टर्म्स अब मज़ीद हैंडल होंगी इस लूप के अंदर। तो ये आप वैल्यूज़ टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगर खाली ई की वैल्यू अप्रॉक्सिमेट करनी है तो उस केस में x की वैल्यू आप 1 इंसर्ट कर देंगे। यूज़र जो है ई की पावर जो x है सॉरी हाँ, यस ई की पावर जो x है उसको 1 एंटर कर देगा तो ई की वैल्यू अप्रॉक्सिमेट हो जाएगी। ये एक और सम है, इसमें हमें सिर्फ़ वो जो है टर्म जो आप बताई गई है nth टर्म वो बताई गई है पहले से स्टार्ट करके n0 से जो प बनेगी पहली टर्म बनेगी, वो स्टार्ट करके हमने n तक जाना है। अगेन वही बात है कि जो सिंपल तरीका है कि आप नोट कर लें कि न्यूमरेटर कैसे बनेगा, डिनोमिनेटर कैसे बनेगा और साइन कैसे हैंडल करना है। बाकी तो जो ऊपर लिखा है, ये वही कुछ है। यहाँ जिस तरह समेट के लिखा गया है, तो यहाँ भी समेट के लिख दिया है। तो आप इस तरह स्क्रीन पॉज़ करके इसको देख सकते हैं, बहुत आसान है कि ये -½ का मतलब है -0.2
नहीं सॉरी 1/5 है, इसका मतलब है 0.2, तो 0.2 की पावर लेनी है i-2 तक जैसा लिखा हुआ है, लूप आई पे लगी हुई है। उसके बाद हमने चूँकि m तक जाना है तो m+1 यहाँ लिखेंगे और जो नीचे नंबर हैं वो 2i+1 स्ट्रेट फॉरवर्ड एज़ इट इज़ आ जाएगा। टर्म बनेगी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। इस बार हमने साइन को उसके अंदर ही हैंडल कर दिया है। सम बाहर 0 रखा था और सारे टर्म्स अंदर बन जाएँगी। तो बाकी तरीका वही कुछ है और यहाँ प्रिंटिंग टाइम पे सम को राउंड करके डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस की डिमांड कर ली गई है। तो ये प्रैक्टिस होगी इस चीज़ की। ये अगली कोर्स जो है वो समेशन है, हमें मालूम करना है और अगेन ये उसी स्टाइल का है, तो आप इसे हैंडल कर सकते हैं वेरी ईज़िली, पावर्स एंड नथिंग एल्स, नॉट नथिंग, कोई ख़ास स्पेशल नहीं, मुश्किल नहीं है। इसमें -1 को जो है वो न्यूमरेटर में ही हैंडल कर लिया गया। अब आते हैं काफ़ी फ़ेमस सीरीज़ पे, साइन एक्स की सीरीज़ है। और इसमें जो है वो साइन की वैल्यू एक्स रेडियंस पे मालूम करनी है। अच्छा यहाँ पे एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पे डिमांड ये की जा रही है कि यूज़र एंटर करेगा 0 से लेकर 90 तक कोई भी डिग्रीज़ में वैल्यू एंगल की और जो हमारा प्रोग्राम है वो उस एंगल पे हमें साइन कंप्यूट करके देगा। लेकिन हमारे पास जो साइन कंप्यूट करने के लिए फ़ॉर्मूला मौजूद है, वो फ़ॉर्मूला रेडियंस पे डिपेंड करता है, तो हम सबसे पहले खुद से एंगल जो पूछेंगे, उस एंगल को कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस में और अपने फ़ॉर्मूले में उस रेडियन को इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमने यूज़र से पूछा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रखें अप्रॉक्सिमेशन में, वो बता दी जाएँ, 5 रखें, 4 रखें, 6 रखें या एक्स पहली टर्म है, उसके बाद ऑनवर्ड नोट करें। इन जनरल ये टर्म ऐसे बनती है -1 रेज़ टू पावर n-1 एक्स रेज़ टू पावर 2n-1 ओवर 2n-1 का फैक्टोरियल। ये जनरल टर्म है साइन एक्स की सीरीज़ में। हमने जो एंगल पूछा है 0 से 90 के दरमियान, वो डी हमने डिग्रीज़ ले लिए। डी को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो एक्स रेडियंस आ गया। अब हमने एक्स पे काम करना है। सपोज़ यूज़र करता है कहता है कि 5 टर्म्स, तो हम ऐसा करते हैं कि 5 के लिए 1 टर्म को लूप से बाहर हैंडल कर लेते हैं और अगली 4 टर्म्स लूप के अंदर हैंडल कर लेते हैं। तो जब एक टर्म बाहर हैंडल हो जाएगी और वो सिंपल एक्स ही है, तो सम में हम एक्स रख लेते हैं, यानी एक टर्म ऐड हो गई है। आगे जाने के लिए नोट करें कि होगा क्या, कि न्यूमरेटर कैसे बन रहा है कि पिछला न्यूमरेटर जो भी होगा उसको x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो नया आ जाएगा। इसी तरह से जो डिनोमिनेटर है, कोई भी अगला डिनोमिनेटर है वो पिछले वाले से कैसे आएगा, इसके लिए हम पार्ट 2 की वीडियो में प्रोग्राम कर चुके हैं। वो ये था कि अगर हमने ये ऑड नंबर्स का फैक्टोरियल का सीक्वेंस बनाना है, तो जो जिस करंट नंबर पे मौजूद हैं, अगर यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये i3 बन रहा है, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म के लिए i3 है, तो 3 के लिए क्या करेंगे कि जो है वो 2i माइनस वन, सॉरी 2i-2 इंटू 2i-1 और उससे पिछला वाला जो भी फैक्टोरियल था पिछली टर्म का, इस केस में डिनोमिनेटर में होगा वो, तो उससे मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी। तो i जब 3 होगा तो 2i-2 बन जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 2 4, 4 इंटू ये बन जाएगा नेक्स्ट 2 इंटू 3 6 माइनस 1 5, तो 4 इंटू 5 इंटू 3 का फैक्टोरियल, तो ये बन जाएगा 5 का फैक्टोरियल। इस तरह से आगे भी टर्म्स ऐसी बनती चली जाएंगी, आप वेरीफाई कर सकते हैं। साइन के लिए हमें पहली तो टर्म लूप के अंदर चाहिए, वो नेगेटिव चाहिए। इसका मतलब है बाहर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमने बाहर पॉजिटिव रख लिया। डिनोमिनेटर हमने 1 रख लिया पिछले टर्म का और न्यूमरेटर x रख लिया। तो एक टर्म बाहर हैंडल हो चुकी है परफेक्टली। बाकी जो है 2 से लेकर n तक जो टर्म्स हैं वो लूप के अंदर हैंडल होंगी। ऐसा करने के लिए हमने n+1 लिखा। न्यूमरेटर कैसे बनेगा? पिछले वाले को x इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दें और ये अभी बात कर चुके हैं। डिनोमिनेटर कैसे बनेगा? साइन का वही तरीका जो पुराना चलता हुआ आ रहा है, उसे -1 से मल्टीप्लाई कर दें। टर्म कैसे बनेगी? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय साइन। तो टर्म प्रोड्यूस हो जाएगी, वो जो भी बनेगी सम में ऐड कर दें। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है इस काम के लिए। ये साइन एक्स सीरीज कंप्यूट करेगा। अब चलते हैं फाइनल सीरीज cos x की तरफ। cos x में बस छोटी सी बात ये है कि जब यूजर कहेगा कि n नंबर ऑफ टर्म्स इस्तेमाल करें,
तो उसमें बस खास बात ये नोट कर लें, एन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए जो एक टर्म है वो ये हो जाएगी और बाकी टर्म्स ये वाली हो जाएंगी जो लूप के अंदर हम हैंडल करेंगे। Note that the term containing 2n as the power of x is in fact n plus 1th term। सीरीज के एतबार से ये n plus 1th टर्म है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कहता हूँ 2 into 1, 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4। तो ये 2 into 4 तो आया है, लेकिन टर्म ये पांचवी है। 2 into 4 है, 4 में 1 ऐड करें, पांचवी टर्म है, क्योंकि एक टर्म ये मौजूद है जिसको हम लूप के अंदर बाहर हैंडल कर लेंगे। अगेन यूजर से डिग्रीज में एंगल पूछा हमने कि 0 से 90 तक कोई भी एंगल एंटर किया जाए। उसको हम डिग्रीज वाले एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करिए लाइन नंबर 5 में, और यूजर से उससे पहले पहले लाइन नंबर 2 में इनपुट भी ले ली है कि कितनी टर्म्स इन्वॉल्व करें। वो जितनी कहेगा एक उनमें से लूप से पहले कर लेंगे, बाकी लूप के अंदर कर लेंगे। तो अगर उसने 5 टर्म्स कही हैं तो एक हमने लूप से बाहर हैंडल कर ली, और बाकी 4 जो हैं, n को 5 पुट करेंगे तो लूप चलेगी 1 से 4 तक, तो 4 जो हैं टर्म्स वो लूप के अंदर हैंडल हो जाएंगी। अगेन अगर आप गौर से देखें तो वो सिंपल सा है कि सम में हम रख देते हैं 1, क्योंकि पहली टर्म 1 है। उसके बाद पहली टर्म में जो न्यूमरेटर है वो 1 है, वो हमने लिख लिया। डिनोमिनेटर है वो है, अगर आप गौर से देखें ये बन रहा है 0 का फैक्टोरियल, तो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो डिनोमिनेटर भी 1 आ गया। साइन को हमने लूप के अंदर जाके पहला करना है नेगेटिव, तो पहला नेगेटिव लाने के लिए बाहर पॉजिटिव रखेंगे, ताकि अंदर आके जब साइन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इन्वर्ट होके जो है वो इनफैक्ट साइन पहले 1 था, अब -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए वही स्टाइल जो पहले हम देख चुके हैं कि जब हमने इवन नंबर्स की फैक्टोरियल्स की सीक्वेंस या सीरीज बनानी हो तो क्या करते हैं कि जिस टर्म पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम उसमें हम जो जिस टर्म पे भी जा रहे हैं उ- उसका नंबर, उससे पिछला नंबर और उससे पिछली टर्म जो बनेगी वो वाला फैक्टोरियल बना हुआ है वो उठा के रख लेंगे। यानी 4 फैक्टोरियल क्या करेंगे, 2 फैक्टोरियल उठाया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 फैक्टोरियल आ गया। इस बात को ऐसे लिख पाएंगे, डिनो इज इक्वल टू 2i-1 into 2i। ये हम फार्मूला ऊपर पहले पार्ट 2 में डेवलप कर चुके हैं, तो ये इस्तेमाल कर लिया हमने। ये इवन के लिए है, इससे पहले हमने साइन एक्स में ऑड के लिए किया है, कॉज में इवन के लिए चलेगा, तो बाकी सब कुछ वही है। न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर साइन और टर्म को हमने ऐसे लिखा, और सम इज इक्वल टू सम प्लस टर्म किया हर बारी की तरह, तो वो टर्म्स ऐड होती चली जा रही हैं। जब ये काम मुकम्मल होगा तो काज की वैल्यू बन चुकी होगी, काज ऑफ इतने डिग्रीज की, और हम उसे सम उसका प्रिंट करवा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हुआ। स्किल 21 अगर से बज़ाहिर कुछ बोरिंग और लेंथी साबित हुआ है, लेकिन एक बार कर लेने से आपकी प्रैक्टिस बहरहाल ये हो जाती है कि आपने इस तरह के सीक्वेंसेस और सम्स कैसे हैंडल करनी है। जब भी लूप बनाते हैं तो एक्चुअली आप उसमें इसी तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी होती है। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।